हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। और डिनर कर लीजिए आप लोग। डिनर में बना था चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा, नान रोटी और वाइट ज़र्दा। तो जी अब था हमारा डिनर का टाइम, जो कि हम लोग कर चुके हैं। और यहाँ पर आ चुकी है हमारी दुल्हन साहिबा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर कुछ बोलूँगी तो आप लोग बोलते हो कि आप बोलती बहुत हो या कमेंट्स का जवाब बहुत देते हो। तो डियर, मैं आपको कमेंट्स का जवाब देना ज़रूरी समझ रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ। तो किसी ने कमेंट किया कि बड़ा शबाना शबाना कर रहे हो। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, उसकी शादी है, उसके वलीमा पार्टी में गई हूँ तो शबाना का ही ज़िक्र होगा ना। दूल्हा दुल्हन का ही ज़िक्र होता है जब आप लोग भी कहीं जाते हो तो ये कैसा मतलब कमेंट था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी मैंने सोचा चलो आपको एक जवाब देती हूँ कि भाई जिसकी शादी में जाते हैं एटलीस्ट उन लोगों का तो नाम होता ही है। अच्छा जी, एक ने बोला कि अभी आप ना बहुत झूठे हो। मैंने कौन सा आपसे झूठ बोल के लोन ले लिया है या कितना पैसा मार लिया है आपका, जो कि आपने मुझे झूठा बोला है? किस वजह से बोला है वो मुझे नहीं पता, वो आप जानो, आपका रब जाने, आपका ईमान जाने। आप किसी के ऊपर इतना बड़ा तोहमत भुतान कैसे लगा सकते हो? चलो वो आपका मन है, आप कैसे भी लगाओ। अच्छा, थर्ड कमेंट में ले लिया। तो फ़िलहाल तो यहाँ दूल्हा दुल्हन जो है ना वो खाना खा रहे हैं। अच्छा, मुझे तो ना सही बताऊँ कि मतलब किसी और के हाथ से खाने में ना सब्र नहीं आता, अपने हाथ से ही जब भी खाओ तो आता है। और रही बात, मैं अगर अपनी शादी की करूँ तो ना तो मैंने अपनी शादी में खाना खाया था, ना मैंने अपने वलीमा में खाना खाया था, क्योंकि वलीमे पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और शादी वाले दिन बस 2 लुक़मे, क्योंकि लड़की जो है ना वो घर से भूखे पेट नहीं जाती। हालाँकि मैं तो भूखे पेट ही गई थी, क्योंकि 3 बजे मेरी विदाई हुई थी। तो बस 2 लुक़मे मेरी बाजी ने मुझे खिला दिए थे ज़बरदस्ती से, मामी ने। इसके अलावा मेरा मन नहीं था कि मैं खाना कुछ खाऊँ, क्योंकि वो एक घबराहट जो होती है ना वो एक अलग ही होती है जब आप दुल्हन होते हो ना। तो बस बहुत ज़्यादा नर्वस थी मैं, बहुत घबराहट थी, तो मैंने कोई खाना नहीं खाया था। और जब वलीमे की बात है तब तक तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। हालांकि आसिफ जी फिर उस टाइम पे ये था, नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाती थी, थोड़ा बहुत मसाला वगैरह भी थोड़ा बहुत ही लेती थी, लेकिन बुखार की वजह से वो भी कड़वा कड़वा लग रहा था। तो वो मेरे लिए मंगवाया था उन्होंने, लेकिन वो भी मेरे नसीब में नहीं था। जब तक वो वेज खाना आया तब तक हम घर आ चुके थे, मतलब हॉल में से, वेन्यू हॉल में से। तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं इधर में, और आसिफ जी की पूरी गैंग बैठी हुई है उस साइड में। तो बस इंतज़ार कर रहे हैं। और हम सबकी हालत देख लो, आयरा को देख लो, अल्फिया को देख लो, इनायत को देख लो, सबकी हालत जो है ना वो पस्त पड़ी हुई है कि बस अब हमें बेड मिल जाए और हम सो जाएं, क्योंकि इतनी सी भी एनर्जी नहीं थी कि हम कुछ कर सकें, मतलब कि बस क्या ही बताऊं। और कीर्ति जी ने कमेंट करा था कि आप जो है ना भाई भाभी की बात करें, भाई की बात करें तो आप कभी अपने सगे देवर को या नंद को दिखाओ, आसिफ भाई सगे को के साथ कुछ करें तो ज़्यादा पता चलेगा। तो डियर, इतना आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि जो इंसान गैरों के लिए इतना करता है, गैरों पे इतना मरता है, गैरों के ज़्यादा सोचता है, तो क्या वो अपने बहन भाइयों के लिए नहीं सोचेगा? पता नहीं कैसे। फिर ये मैं, आप बोलते हो कि आप बैड कमेंट्स में ले लेते हो, तो कीर्ति मैंने कोई बैड कमेंट्स में नहीं लिया है, लेकिन आप इतना बड़ा सोचा तो करो बोलने से पहले कि भाई आसिफ भाई के ऊपर आप एलिगेशन लगाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे तो बुरा लगेगा ही लगेगा, मैं क्यों नहीं बोलूँगी। तो आसिफ जी अपने बहन भाइयों के लिए भी बहुत करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नहीं वो लोग कैमरे पे नहीं आते हैं, तो ठीक है, एक दिन आएगा जब वो लोग भी कैमरे पे आएंगे, क्योंकि सब लोग कैमरा शाय होते हैं। और ससुराल में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मेरे ससुराल में भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। इस वजह से मैं ना वहाँ कैमरा उठाती हूँ, ना ही आसिफ भाई से इतनी ज़्यादा बातचीत होती है। जब उनको मौका मिलता है अपने भाई के लिए कुछ करने का, वो वहाँ करते हैं, एक भाई की तरीके से, बहन की तरीके से। और आसिफ जी ने इतना अच्छा फ़र्ज़ निभाया है अपने भाई होने का कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। शबाना को बहुत प्राउड फील हुआ है शबाना से बात करना कभी, कि उसको कैसा फ़ील कराया आसिफ जी ने। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी शबाना बहुत हैप्पी है अपने भाई के साथ में। उसका एक ही भाई था सैयद, आसिफ जी ने बराबर से साथ दिया, तो वो बहुत हैप्पी थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहने की ज़रूरत होगी। एक और आसिफ जी ने यहाँ पर सरप्राइज़ रखा था शबाना और दानिश के लिए, इन दोनों को नहीं पता था। और मुझसे डिस्कस तो करा था आसिफ जी ने, लेकिन उस टाइम पे
मैंने कहा था ठीक है कर लेते हैं ये काम, लेकिन फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है बाद में देखेंगे। तो आसिफ जी ने मंगाया था वेडिंग केक शबाना और दानिश के लिए अपनी तरफ से कि मेरी बहन और मेरे बहनोई साहब काटेंगे। तो ये शबाना शौक थी कि भैया अब भाई आप ये सब क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं। तो दानिश भी बहुत शाय हैं और सबसे बात तो बहुत मेहनती हैं, क्योंकि उनके ना दानिश के भी पापा नहीं है, शबाना के भी पापा नहीं है, तो वो सब अपने बिहाफ पे ही कर रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात होती है कि जब बाप होते तो एक बेफिक्री होती है, लेकिन जब आप खुद कोई फंक्शन करो तो आपकी ऐसे ही हवाइयाँ उड़ी रहती हैं। तो दानिश होते इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान इन द सेंस कि बिज़ी थे। हाँ, बिज़ी बहुत थे। एक होता है ना वलीमा एंजॉय करना, वलीमा एंजॉय मुझे ऐसा लगता है बड़ों के साय में होता है कि जब पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, सब लगे पड़े होते हैं ना, तो आपको सिर्फ खाली अपना वलीमा एंजॉय करना होता है। जैसे कि हम लोगों ने करा था, मेरे भैया भाभी ने अपना वलीमा एंजॉय करा था, बुलबुल ने करा था, गुड्डू ने करा था। कि बड़े होते हैं तो देखो जी, बड़ों का तो बहुत बड़ा रोल होता है कि उनको ही संभालना होता है, खाना कम पड़े या ज़्यादा, या कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई रूठा हुआ है या किसी को मनाना है। दूल्हा दुल्हन को वो चीज़ों का नहीं होता है। तो यहाँ पर बस दूल्हे साहब को बुलाया जा रहा है कि हाँ जी केक कट कर दीजिए। और जितना प्यार आसिफ जी ने शबाना को दिया है, शबाना की भी फैमिली ने आसिफ जी को उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट दिया है। यहाँ तक कि मैं क्या बताऊँ, सैयद भाई का तो इतना ज़्यादा दिल बड़ा था कि एक इनके में गिफ्ट होता है कि दामादों को गिफ्ट दिया जाता है, तो वो गिफ्ट भी आसिफ जी के हाथ दिलवाया, हर काम आसिफ जी से करवाया। जब मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, तो वो चीज़ें नोटिस नहीं हो पाई, लेकिन हाँ आज आसिफ जी पहनाएंगे दूल्हे साहब को एक रिंग, क्योंकि वो इनकी तरफ से, लड़की वालों की तरफ से लड़के को एक गिफ्ट था वेडिंग का, तो कल भी दिया था और आज एक और गिफ्ट देना है। तो बस यही सब था। आसिफ जी ने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई। हमारी शबाना खुश है, दानिश खुश हैं, आसिफ जी बहुत खुश हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस तरीके का कमेंट करना चाहिए। और डियर, मैंने आपके कमेंट को नेगेटिव तो नहीं लिया है, बहुत ही पॉजिटिव वे में जवाब दिया है। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। कोई चीज़ ऐसा होता है कि हम कमेंट बॉक्स में बता देते, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब बात मेरी फैमिली की आती है तो देखो जी मुझे तो बुरा लग ही जाता है। मुझे क्या, आई थिंक अगर मैं आपकी फैमिली को या आपके हस्बैंड को कुछ भी बोलूँगी नॉर्मल लाइफ में तो सबको बुरा लगता है। अब हम यूट्यूब पे हैं, ठीक है, हम बहुत सी बातों को इग्नोर करते हैं, लेट इट भी करते हैं। तो यहाँ पर तो हो चुकी हैं आप सबके कमेंट की बातें जिन्होंने दिया था। बाकी जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ भाई आसिफ भाई बहुत कमज़ोर हो गए, मुझे भी लगा था कि आसिफ जी काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा ही ऐसे लग रहे थे। अच्छा, शुरू में आप लोगों ने हमारी मस्ती देख ली होगी कि वो बस पार्टी ख़त्म हो गई थी तो मैं सीख कर आई थी, तो मैंने उनको बताया आसिफ जी ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाते हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है बनाओ। तो बस हमारी ऐसे मस्ती थी। और यहाँ पर हम मोमेंट कैप्चर करने की बहुत कोशिश कर रहे थे अपने दूल्हा दुल्हन का, यानी कि शबाना और दानिश का, लेकिन मजाल है ये दोनों जने एक साथ में आ जाएं और कोई मोमेंट स्पेशल करवा लें अपना। मुझे इन दोनों का भी स्लो मोशन करना था और ये केक काटना था, लेकिन ये जो है ना, ये शबाना के भाई की बेटी है पन्नू, तो दानिश से ये इतनी ज़्यादा लगाव है ना, दानिश इनके बिना कुछ काम नहीं करता। उसको लगा बर्थडे है उसका, तो दानिश ने उसी से केक कटवाया। दूल्हा दुल्हन का कोई मोमेंट नहीं था, ये पन्नू का मोमेंट हो चुका है। खैर बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर हमने बहुत कोशिश करी कि दोनों जनों का साथ में आ जाए, लेकिन ये इस तरीके का मेरे पास एक भी दोनों का कोई फ़ोटो नहीं है, कपल्स फ़ोटोग्राफी हो या कपल केक कटिंग हो, ये नहीं है। कोई बात नहीं, ये मोमेंट इन तीनों ने एंजॉय करा। फिर आसिफ जी ने लास्ट में बोल ही देंगे सैयद भाई को कि भाई पन्नू को अपने लिए अपने पास 2 मिनट के लिए लो कि बच्चे जो है ना वो केक ख़राब कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही शबाना का वलीमा भी था, बहुत अच्छे से भी था, बहुत बढ़िया भी था। अच्छा, मेरे लिए तो शबाना ने शादी का खाना भी भेजा था सैयद भाई ने काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। शबाना की शादी में खाने में बना था बिरयानी, कोरमा और नान रोटी, और मीठे में मूंग दाल हलवा था, जो कि आसिफ जी ने सारा कुछ फ्रिज में ला के रख दिया था। रात को 3 बजे विदाई में से आए थे। शबाना की शादी जो थी वो दिन की थी और वलीमा रात का था। तो इस तरीके से मैंने वलीमा अटेंड कर लिया। फाइनली मैं भी नज़र आ गई हूँ और एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। एनर्जी, हमारा जो एनर्जी लेवल था वो लो था। मैं आसिफ जी को बार बार बोल रही हमें छोड़ आओ यार, हमने खाना वाना खा लिया तो हमें छोड़िए। उन्होंने कहा बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। तो हम बहुत मुश्किल से 11:30 बजे तक रुके थे। उसके बाद मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं कभी
कार में सोती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं कब मेरी आँख लग गई कार में और मैं सो गई थी। तो यहाँ पर मुझे शबाना इतनी खूबसूरत लग रही थी। इनकी मैं साउथ इंड मतलब शबाना ने मुझसे भी बोला था कि भाभी आप भी साड़ी पहन कर आना, हमारी तरफ में साड़ी ही चलती है। मैंने शबाना साड़ी नहीं पहन पाऊँगी क्योंकि उसको मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती है, तो बांधेगा कौन, फिर मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं उसको कैरी भी नहीं कर पाती। तो मैंने कहा नहीं, साड़ी हम फिर कभी और देखेंगे, फ़िलहाल तो हम गरारा पहन के गए। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप बहुत बहुत मोटे हो गए। मैंने भी देखा था जब मैं कश्मीर के व्लॉग शूट कर रही थी, अब मैं देख रही हूँ तो हाँ, मैं हो गई हूँ, थोड़ी सी तो फैटी हो गई हूँ। बट अभी आप लोग मुझे देखोगे ना तो अभी मैं फिर से म्यान में आ चुकी हूँ, क्योंकि अपने घर का काम काज जो होता है ना, वहाँ पर हम लोगों ने 5 दिन बस बैठ के ही खाया है। और फिर जब घर आते के साथ इतना सारा काम, हालांकि हस्बैंड ने बहुत अच्छे से रखा था, लेकिन फिर भी हम वाइफ्स को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जब तक हम अपने आप से कुछ नहीं करते। तो ये ग्रुप फ़ोटो भी हो गया, शबाना और आसिफ जी के साथ का भी फ़ोटो हो गया। सारे फ़ोटोग्राफ्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, वलीमा हमने पूरा कवर कर लिया है। उसके बाद बस शबाना की विदाई रह जाती है, क्योंकि हमारे में रस्म होती है कि लड़की को लड़के वाले साथ ले आते हैं, मतलब नहीं, हाँ, लड़की को लड़की वाले साथ ले आते हैं। तो बस यहाँ पर आसिफ जी और मेरा भी आ गया कि चलो जी अब शबाना के साथ एक फ़ोटो खींच। तो वो उसके लिए शबाना रुकी थी, क्योंकि अभी मेहमान नहीं गए थे ना, तो इसलिए वो नहीं आ सकती थी। तो हम लोग आ गए थे। शबाना फिर 1 बजे अपने मैके आ गई थी और फिर नेक्स्ट डे वो अपने ससुराल चली गई। ये हैं शबाना के भाई सैयद भाई। तो बस यहाँ पर आप सब लोग बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी शबाना को दुआएं दी। कपल्स को दोनों को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। आगे भी इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, आगे भी अपना दुलार सबको देते रहिएगा और पॉजिटिव रहो यार, सबके लिए पॉजिटिव रहो। किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी मत ढूंढो। नेगेटिविटी ढूंढोगे ना तो बस फिर वो हर चीज़ बुरी लगेगी। अगर पॉजिटिव रहोगे ना तो हर चीज़ अच्छी लगेगी। बस खुश रहो और खुश रहने दो। आई होप मेरा जवाब किसी को बुरा नहीं लगा होगा, यही उम्मीद करती हूँ। तो जिस उसकी यहाँ पर बस हमारी बातचीत हो रही है। आसिफ जी अब मिले हैं मुझे, मतलब दूर से ही होता है। और सैयद भाई बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इनके पास थॉट्स होते हैं। उन्होंने कहा भाभी मैं बोलूँगा, बोला तो कुछ था इन्होंने, बट शोर बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से मैंने जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। यहाँ पर भी वीडियो शूट चल रहा था सैयद का नहीं चल रहा था, हाँ दानिश का और उनका ही चल रहा था। तो ये रस्म है वो अंगूठी पहनाने की, जो कि घर के बड़े भाई पहनाते। तो सैयद भाई ने सिर्फ हाथ पकड़ा था और आसिफ जी ने जो है ना वो रिंग पहनाई थी दानिश को, माशाल्लाह। तो आसिफ जी बहुत खुश थे। मैं ये देख रही थी मेरा बंदा खुश है कि जो वो मतलब एक बहन भाई के तरीके से करना चाह रहे थे, उन्होंने सारी चीज़ें शबाना के लिए करी और शबाना भी बहुत हैप्पी है। शबाना के इवन पूरे जितने भी सब जने आए थे ना हैदराबाद से, वो सब आसिफ जी को जान गए थे और सब आसिफ जी के नेचर से खुश हुए थे। आसिफ जी का नेचर ही ऐसा है, सबको पसंद आता ही आता है। तो बस अब यहाँ पर अब हम निकलेंगे घर के लिए। आज का वीडियो जो है ना मेरा वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और यहाँ पर मैं जो हूँ ना विदा दे रही हूँ दोनों को। उसके बाद अब हम निकलेंगे घर के लिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे आपसे।